Dear students, how are you? I hope you will be happy and fine. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वफियत से होंगे और इस मुश्किल सूरत हाल में आप अपनी हिफाजत भी कर रहे होंगे। Dear students, आज हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है जिसको हम उर्दू में इस्तेजाबिया फ़िक्रे कहते हैं, इनके हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आज डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले ये है कि ये ऐसे फिक्रे होते हैं जिनमें खुशी, गम या हैरत का इजहार होता है। आपने खुशी का इजहार करना है या गम का इजहार करना है या आपने हैरत का इजहार करना है, तो उसके लिए आप जो फिक्रे इस्तेमाल करते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब इनको हमने जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है वो किस तरह से बनाना है, उसके कुछ रूल्स हैं जो मैंने यहाँ पर वाज़ेह कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर खुशी का इजहार करना है तो उसके लिए आप से की जगह एक्सक्लेम्ड विद जाय लगाओगे। अगर आपने गमी का इजहार करना है तो वहाँ पर से जो है वो एक्सक्लेम्ड विद सारो में चेंज हो जाएगा। अगर आपने खुशगवार हैरत का इजहार करना है तो उसमें जो से है वो एक्सक्लेम्ड विद वंडर में चेंज हो जाएगा। और अगर आपने अफसोसनाक हैरत का इजहार करना है तो उसके लिए जो से है वो एक्सक्लेम्ड विद सारो में चेंज होगा। खुशी का इजहार, गमी का इजहार, खुशगवार हैरत और अफसोसनाक हैरत। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किसी फिक्रे में खुशी का इजहार हो रहा है या गमी का इजहार हो रहा है? तो उसमें जिस फिक्रे में खुशी का इजहार होगा उसमें लफ्ज आएगा हुर्रा, ठीक है। जिस फिक्रे में गमी का इजहार होगा उसमें ओ या आलास ये वाले लफ्ज आ सकते हैं। जिस फिक्रे में खुशगवार हैरत का इजहार होगा उसमें हाव भी आ सकता है, ब्रेवो भी आ सकता है और बैटन भी आ सकता है। और जिस फिक्रे में अफसोसनाक हैरत का इजहार होगा उसमें हाउ या बट आ सकता है। ये तो वो बातें हैं जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए जरूरी हैं, यानी आपने उनको डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, बाकी जो रूल्स हमने पहले डिस्कस किए थे वो उसी तरह से होंगे कि आप कामस को दैट से खत्म करोगे, ठीक है, और प्रोनाउंस जो हैं वही रूल्स अप्लाई होंगे जो हम असर्टिव सेंटेंसेस में डिस्कस कर चुके थे कि आप फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करो, सेकंड पर्सन को आप ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करोगे और थर्ड पर्सन जो है उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम फिक्रों की तरफ चलते हैं। पहला फिक्रा है दे सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। दे सेड उन्होंने कहा हुर्रा वी हैव वन द मैच कि हम मैच जीत गए हैं। अब आप ये देखिए कि फिक्रे में हुर्रा आ रहा है, मतलब ये है कि ये इसमें खुशी का इजहार हो रहा है। अब आपने से जो है उसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करना है तो दे का दे आ जाएगा। उसके बाद ये जो सेड है ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज हो जाएगा। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उन्होंने खुशी से कहा दैट दे हैड वन द मैच। अब यहाँ पर हमने कामस को खत्म करने के लिए दैट लगा दिया और उसके बाद ये वी था, वी चूंकि फर्स्ट पर्सन है तो ये दे के मुताबिक चेंज होगा तो इसलिए यहाँ पर हमने दे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर है हैव। अब हैव जो है चूंकि ये जो बार फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म है तो अंदर भी हमने सेकंड फॉर्म लगानी है तो इसलिए हम हैव की जगह हैड लगा देंगे और आगे फिक्रा वही है वन द मैच और इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म कर देंगे। दूसरा फिक्रा देखिए, ही सेड अलास आई एम रुइन्ड। ही सेड उसने कहा अफसोस के साथ आई एम रुइन्ड कि मैं तबाह हो गया। अब यहाँ पर साफ जाहिर खुशी का इजहार तो नहीं हो रहा, यहाँ पर चूंकि अलास आया है और ये फिक्रा जो है ये गमी का इजहार कर रहा है तो हमने इसमें जो सेड है उसको एक्सक्लेम्ड विद सारो में चेंज करना है तो ही का ही आ जाएगा। उसके बाद ये जो सेड है ये एक्सक्लेम्ड विद सारो, ये तीन लफ्ज आपने लिखने हैं एक्सक्लेम्ड विद सारो, ये इसमें चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप कामा को खत्म करने के लिए दैट लगाओगे और यहाँ पर चूंकि आए है तो आए जो है ये फर्स्ट पर्सन है तो ये ही के मुताबिक चेंज हो जाएगा इसलिए यहाँ पर ही आ जाएगा।
उसके बाद एम, अब एम की ये चूंकि फर्स्ट है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, तो हमने फिक्रे को, मतलब ये है कि हमने फिक्रे को पास्ट में लेकर जाना है, तो यहाँ पर हम वाज लगा देंगे और उसके बाद रोइंग। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज रोइंग, उसने अफसोस के साथ कहा कि वो तबाह हो गया। तीसरा फिक्रा देखें। अब जो पहला फिक्रा था इसमें हमने खुशी का इजहार देखा, दूसरे फिक्रे में हमने गमी का इजहार देखा। अब तीसरा फिक्रा जो है उसको जरा देखिए कि ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, उसने कहा कि कितना प्यारा मंजर है। तो अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर खुशगवार हैरत की बात हो रही है। तो खुशगवार हैरत में आप जो से है ये सेड है उसको आप एक्सक्लेम्ड विद वंडर में चेंज करोगे, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। तो आप क्या करोगे, ही का ही लिखोगे और सेड जो है सेड की जगह आप लिखोगे एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन, यानी खुशगवार हैरत है। तो आप साथ रहे एक्सक्लेम्ड विद वंडर आ जाएगा सेड की जगह, और उसके बाद कामा को खत्म करने के लिए दैट इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ पर आप जो इस है उसकी जगह वाज लिख लोगे और वाज से पहले इट लिख लोगे, इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन। उसके बाद है आखिरी फिक्रा जिसमें हम ये देखेंगे कि अफसोसनाक हैरत का इजहार करने के लिए हम फिक्रा जो डायरेक्ट से है वो कैसे बनाएंगे। He said how unhappy you look, he said how unhappy you look, उसने कहा कि आप कितने नाखुश नजर आते हो। मतलब ये है कि आप कितने गमगीन नजर आते हो। अनहैप्पी मैंने नाखुश होना या गमगीन होना। तो अब इसमें चूंकि अफसोसनाक हैरत का इजहार हो रहा है तो हम सेड जो है से जो है उसको एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज कर देंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि जो लफ्ज आएगा जैसे आपको पता चलेगा कि इसमें अफसोसनाक हैरत का इजहार है वो आएगा हाउ। तो यहाँ पर आ रहा है हाउ, आप इसको ही का ही लिखोगे। उसके बाद सेट जो है इसको आप एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज कर दोगे। उसके बाद आप उसी तरह से कामस को खत्म करने के लिए दैट लगाओगे। और नेक्स्ट अब चूंकि यू है तो यू सेकंड पर्सन है, तो अब बात तो मुझसे हो रही है इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पर आए कि मैं नाखुश नजर आता हूँ। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट आई। उसके बाद लुक्ड, चूंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है बाहर सेकंड फॉर्म है तो हमने इधर भी सेकंड फॉर्म लगानी है, तो लुक्ड आ जाएगा। उसके बाद वेरी अनहैप्पी, he exclaimed with sorrow that I looked very unhappy। अब यहाँ पर हमने चार चीजों को डिस्कस किया बेसिकली। एक वो फिक्रे जिसमें खुशी का इजहार हुआ, दूसरे वो फिक्रे जिनमें गमी का इजहार हुआ, तीसरा वो फिक्रा जिसमें खुशगवार हैरत का इजहार हुआ, और चौथा वो फिक्रा जिसमें अफसोसनाक हैरत का इजहार हुआ। तो अगर खुशी का इजहार हो तो उसके लिए हमने एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाना है। अगर गमी का इजहार हो तो उसके लिए हमने एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगाना है। अगर अफसोसनाक हैरत का इजहार हो तो उसमें हमने खुशगवार हैरत का इजहार हो तो उसमें हमने एक्सक्लेम्ड विद वंडर लगाना है। और अफसोसनाक हैरत का इजहार हो तो उसमें हमने एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगाना है। यानी कि अगर अफसोसनाक हैरत का इजहार हो तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो आएगा, और अगर खुशगवार हैरत का इजहार होगा तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर आएगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के हवाले से थी। आई होप कि जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी वो आपको समझ आ चुकी होगी। और अगर कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई भी किसी किस्म की कोई आपको मसला है तो आप ज़रूर बताएं ताकि उसको हम फिर उस तरीके से डिस्कस कर सकें। थैंक यू वेरी मच।